लॉरेंस बिश्नोई ने कभी अपने हाथ से गोली पिस्टल नहीं थामी है, लेकिन उसका जो दिमाग है, ब्रेन, वो हिंदुस्तान के बड़े बड़े गैंगस्टरों को पीछे छोड़ देता है। एक ऐसा वर्ग है जो लॉरेंस बिश्नोई को हीरो की तरह देखने लगा है। ये बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई को हिंदुस्तान का एक तबका आप देख रहे हो, उसमें बहुत सारे हिंदू लीडर्स भी हैं, बहुत सारे यूथ हैं जो उसको हिंदू डॉन बता रहे हैं। देखिए, बाबा सिद्दीकी को मारने की 4 वजह थी। बहुत सारी मीडिया इंडस्ट्री ने खबर चलाई कि इसके पिताजी पुलिस में हैं, इसकी गर्लफ्रेंड है। जैसे कि बहुत सारे बिश्नोई समाज के लोग कहते हैं कि सलमान आए और मुकाम मंदिर माफी मांगे, लेकिन सलमान माफी क्यों मांगेगा? मैंने उनसे पूछा कि आप सलमान की फिल्में देखती हैं? उन्होंने कहा हाँ देखते हैं। तो बोले आपका हीरो कौन है? बोले हमारा हीरो लॉरेंस बिश्नोई है। सलमान खान को इतना डरा दिया गया है अब कि 50 से 60 पुलिस वाले सलमान खान के इर्द गिर्द होते हैं। सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए प्लानिंग बाकायदा रची जा चुकी थी। उसको लेके दिल्ली पुलिस ने, पंजाब पुलिस से कम्युनिकेशन भी किया था। एक शाहरुख नाम का गैंगस्टर है, वो पहुंचा था मानसा, लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे और उसके बाद वो सेकंड अटेम्प्ट में सिद्धू मूसेवाला को मार देते। और ये बात बिल्कुल जग जाहिर है कि लॉरेंस बिश्नोई जिस जेल में रहा है वहाँ उसने मोबाइल फोन का बेजा इस्तेमाल किया है। ये जो लॉरेंस का पूरा नेटवर्क है, ये काम कैसे करता है? देखने में देखिए बड़ा फैसिनेटिंग लगता देखिए, है। बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये बिल्कुल कॉर्पोरेट कंपनी है। मैं एक बार लॉरेंस से एक पुलिस कस्टडी में मिलने गया तो मैंने देखा उसको जमीन पे सुला दोगे तो वहाँ भी सो जाएगा। खाना तो खाता ही नहीं है। भाई को दूध दही ये सब पसंद है खाने के लिए। सोशल मीडिया पर एक नाम है जो कि कई समय से बिक रहा है, लॉरेंस बिश्नोई। हर कोई जानना चाहता है भाई लॉरेंस बिश्नोई की कहानी आई कहाँ से? लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा क्या कर दिया कि आज वो इंडिया का सबसे बड़ा बदमाश बन गया? शुरुआत पंजाब से हुई, उसके बाद इंडिया और इस समय वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज लॉरेंस बिश्नोई एक तरीके से ओन कर रहा है। जेल में रहकर लॉरेंस बिश्नोई ऐसा क्या करता है? किस तरीके से अपराध की दुनिया का इतना बड़ा नाम बन गया? बहुत सारी कहानियां सोशल मीडिया पर चल रही। कोई कहता है कि पिता पुलिस में थे, कोई उसके गांव का बैकग्राउंड बताता है। तमाम कहानियां हैं, उसमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो कि झूठ है। हम नहीं जानते कि लॉरेंस बिश्नोई का इतिहास वो है या नहीं है। आज लॉरेंस बिश्नोई पर ही बात करते हैं। मेरे साथ न्यूज़ 18 इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट आनंद तिवारी हैं, क्राइम को काफी समय से कवर कर रहे हैं। सर, स्वागत है पॉडकास्ट में। आप मेरे ख्याल से पहली बार पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। इंटरव्यूज आपने किए हैं, लेकिन पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं पहली बार। इंटरव्यू दिया नहीं है। जी नहीं, इंटरव्यू नहीं है, पॉडकास्ट है। ये अपना एक कैजुअल डिस्कशन है। यहाँ पे हम नहीं देख रहे कि हमें कुछ फॉर्मेलिटी करनी है, कुछ नहीं करनी है। टॉपिक ऐसा है चूंकि लॉरेंस बिश्नोई काफी सेंसिटिव हो गया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा क्या कर दिया कि वो हीरो की तरह भी देखा जाने लगा? देखिए, एक गैंगस्टर होता था अबू सलेम, जो जेल में है, बड़ा स्टाइलिश, गुड लुकिंग, एक फिल्म स्टार उसकी गर्लफ्रेंड होती थी। लेकिन अगर आप एजेंसीज के अधिकारियों से पूछेंगे तो शायद ही उसने अपने हाथ से कोई मर्डर किया होगा। लेकिन उसका एक नाम था, एक मतलब एक जेस्चर था कि अबू सलेम गैंगस्टर। लॉरेंस बिश्नोई उसी का एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक नया वर्जन है। अगर मैं बोलूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने शायद अपने हाथ से कभी गोली चलाई होगी। मेरे ख्याल से जो मैंने जितना तजुर्बा है और जितना मैंने अफसरों से बात की है, तो लॉरेंस बिश्नोई ने कभी अपने हाथ से गोली पिस्टल नहीं थामी है, लेकिन उसका जो दिमाग है, ब्रेन, वो मतलब मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े गैंगस्टरों को पीछे छोड़ देता है। नहीं, उसने क्या अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया कि हम उसे वर्शिप करने लगे? हम हिंदू बना, मतलब हीरो बना दे लॉरेंस बिश्नोई को, आपको लगता है? नहीं, उसने नहीं किया। अभी का जो सिनारियो है उसमें लॉरेंस बिश्नोई ने जो किलिंग्स करवाई हैं अभी कुछ, उसमें एक ऐसा वर्ग है जो लॉरेंस बिश्नोई को हीरो की तरह देखने लगा है। उसके पीछे की वजह क्या है ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन अगर आप देखिए, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ जब, उसके पहले शायद लॉरेंस बिश्नोई को इतना बड़ा नेम और फेम नहीं मिला था। एक गैंगस्टर को क्राइम की दुनिया में लोग और भी बहुत सारे गैंगस्टर थे जिनको जानते थे, लेकिन सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद पहली बार पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि भाई ये लॉरेंस बिश्नोई नाम का कोई गैंगस्टर है, कि भाई तिहाड़ में रह के इसने मर्डर करवा दिया। उसके बाद एक दूसरा मर्डर होता है एक राजस्थान के बड़े गैंगस्टर का, जो आनंद पाल के टक्कर का गैंगस्टर था, राजू ठेठ। उसका जब मर्डर होता है तब फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आता है। तो ये अभी मर्डर केस सॉल्व भी हुआ था कि करनी सेना के एक नेता को जयपुर में मार दिया था, और बाकायदा फिल्मी स्टाइल में सीसीटीवी में आप देख रहे हैं धड़ाधूम फायरिंग हो रही है एकदम। और एक शूटर, एक बंदा वहीं जो उसका एसोसिएट है वहीं मर गया फायरिंग में। उसमें भी पता चला कि भाई एक पोस्ट आई है विदेश से, एसोसिएट बता रहे कि हमने कराया है। ये 3 मर्डर केस ने ही पूरे एजेंसियों को हिला दिया था। उसके बाद दशहरे के दिन बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो जाता है। और मतलब ये हमारा क्राइम कवर करने का हमारे साथियों का तजुर्बा ही है कि मुझे याद है मैं अपने होम टाउन में था जब ये
बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, तो मैं अपने एक रिलेटिव के होटल में बैठा हुआ था, तो टीवी पे चल रहा था बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया। तो मतलब एक जहन में आता ना, आप ऐसे रिपोर्टर हैं कि कोई क्राइम हो गया, तो इसमें आपका दिमाग चलता है कि क्या हुआ होगा। तो जैसे ही बाबा सिद्दीकी का नाम आया तो जाहिर तौर पर जहन में एक नाम आना जाहिर है, सलमान खान। क्योंकि हमने देखा वो इफ्तार पार्टी में वो गले लगने वाला वीडियो, सलमान और वो शाहरुख की जब दुश्मनी हो गई थी तो दोस्ती कराने वाला, तो मेरा दिमाग ठनका। मैंने कहा यार इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई हो सकता है। और हमने एक दो अधिकारियों से दिल्ली पुलिस में बात की, उन्होंने कहा यार हमको भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि शूटर भाग गए, कुछ पकड़े गए। हमने खबर ब्रेक करी और अगले दिन फ्लाइट पकड़ के हम मुंबई चले गए। हम लगातार चला रहे थे, खबर चला रहे थे, और भी मीडिया वाले थे। और 1:30 बजे लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो उनका अपना एक स्टाइल है, पोस्ट आती है कि भाई हमने करवाया है। तो ये हल्ला मचा। और अभी आपने देखा होगा जैसे शूटर पकड़े गए हैं, यूपी एटीएस ने जो मेन शूटर शिव कुमार पकड़ा था, उसके कबूलनामे में बात सामने आ गई कि भाई जो उसका भाई है अनमोल बिश्नोई, जो जिसको छोटा डॉन बोल सकते हैं, छोटा गुरु, ये उसका किया धरा है सारा। नहीं सर, चूंकि अब आपने सलमान का नाम ले लिया, सलमान पर मैं आना चाहता था। सलमान को लेकर एक ही सोशल मीडिया पर बड़े सारे लोग कहते हैं कि भाई क्या वाकई सिर्फ टारगेट सलमान खान है, या फिर जो फेम मिल रहा है, जो एक तरीके से देखा जाए तो जो लोग वर्शिप कर रहे हैं, जो हीरो बना रहे हैं, वो अब लॉरेंस को अच्छा लगने लगा है। वो इसलिए हीरो बना रहे हैं क्योंकि देखिए 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम का नाम जैसे मुंबई अंडरवर्ल्ड में था, फिर धीरे धीरे पूरे देश में फैला, फिर उसके बाद जो 93 ब्लास्ट हुआ, उसके बाद वो ग्लोबल टेररिस्ट था, बाहर चले गया। हमने देखा बॉलीवुड की कितनी फिल्में दाऊद इब्राहिम के ऊपर बनी, किताबें दाऊद इब्राहिम के ऊपर, फिल्मों में कोई हीरो का रोल हो रहा है, विलन का रोल हो रहा है, वो दाऊद इब्राहिम पर। तो एक दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान के लिए एक सुपर विलन का काम करता था। अब शायद कुछ हिंदुस्तान के कुछ वर्गों को ऐसा लगता है कि भाई क्यों एक हिंदू डॉन लॉरेंस बिश्नोई उसकी जगह क्यों नहीं ले सकता है। तो इसलिए ये बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई को हिंदुस्तान का एक तबका आप देख रहे हो, उसमें बहुत सारे हिंदू लीडर्स भी हैं, बहुत सारे यूथ हैं जो उसको हिंदू डॉन बता रहे हैं कि भाई अब ये हिंदू डॉन है, ये दुश्मनों का बदला ले रहा है, ये इंडिया को सूट करता है। और जो बाहर किलिंग्स हो रही हैं उसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, हालांकि ये प्रूफ कहीं नहीं है, हम भी नहीं बोल रहे हैं। अगर सलमान की हम बात करें तो सलमान से जो दुश्मनी कही जाती है वो सिर्फ एक हिरन की हत्या से बात शुरू होती है, जिसकी आप पूजा करते हैं, वो कहते हैं। तो आज जितनी भी घटनाक्रम हो रहे हैं, क्या उसकी वजह अभी भी वही है, या फिर अब फेम पसंद आने लगा है लॉरेंस को? नहीं, देखिए सलमान खान को के फायरिंग करने का एक मेन रीजन तो है काले हिरण का शिकार, जिसमें कोर्ट की नजर में वो बेगुनाह है। हम कांकड़ी गांव भी न्यूज 18 इंडिया की टीम अभी होके आई है कुछ दिन पहले ही, हमने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट करी है कि 26 साल से उनका बदला पूरे, अगर ये मैं बोलूं कि 26 साल से राजस्थान के गांव बदले की आग में जल रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। उनका लीडर लेकिन लॉरेंस है, उनका लीडर लॉरेंस है। उनके बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि लॉरेंस हमारा बेटा है और जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। सलमान, गांव के लोग पसंद करते हैं लॉरेंस, पूरा गांव पसंद कर रहा है, महिलाएं बच्चे सब पसंद कर रही हैं। मैं अभी 3-4 लड़कियों से मैंने बात की, ठेठ राजस्थान की रहने वाली थी वो, और 2 महिलाएं थी, वो पूरा अपना पल्लू डाल के और उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू ऑन एयर होगा, उसमें मैंने उनसे पूछा कि आप सलमान की फिल्में देखती हैं? उन्होंने कहा हाँ देखते हैं। तो बोले आपका हीरो कौन है? बोले हमारा हीरो लॉरेंस बिश्नोई है। सलमान की फिल्में हम जरूर देखते हैं क्योंकि हमारे काले हिरण को मार दिया, वो हमारे लिए हमारे बेटा जैसा है। एक्चुअली बिश्नोई समाज जीव रक्षा को लेके उनके कुछ नियम बने हुए हैं और वो उसको फॉलो करते हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ 26 साल पहले की वो घटना है। 26 साल से बदले की आग में एक पूरा गांव, कांकाणी गांव, जहां पर ये शिकार हुआ, वहां उन्होंने बकायदा हिरण की मूर्ति लगा दी है। हम देख के आए और लोग दूर दूर से, जो बिश्नोई समाज है वो हिरण को देखने आ रहा है। तो आप सोचिए कि वो लोग हिरण को मतलब अपने एज ए फैमिली मेंबर जैसा सोचते हैं या जीव को, तो वो सलमान खान उनकी नज़र में आज भी गुनहगार है। और कुछ लोगों ने तो इतने मतलब इस तरह के इंटरव्यू दिए कि हमारा बस चले तो हम सलमान खान को आज गोली मार दें। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब बिश्नोई समाज और जो यूथ है उसके अंदर एक सुपरस्टार को लेके कितना ज्यादा गुस्सा। और यही वजह है कि 4 बार सलमान खान को टारगेट करने की कोशिश की गई और करीबन 40 लोग अब तक इस मामले में 20 से 40 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन सलमान के जो साथी हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनको मारना एक तरीके का क्या दबदबा जो होता है उसे कायम रखने की कोशिश। देखिए बाबा सिद्दीकी को मारने की 4 वजह थी जो हमको पता चली, जो हमने एजेंसीज के अधिकारियों से बात की। पहला, सलमान खान को मैसेज देना कि भाई तुम समझ जाओ, अभी तुम्हारे करीबी को हमने लुढ़काया है। दूसरा, बॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पे कब्जा जमाना। अच्छा, ये भी प्लान है? ये बिल्कुल प्लान है। तीसरा, मुंबई का जो पूरा बिजनेस है उसको एक तरीके से
जैसे फिरौती होती है या एक्सटॉर्शन होता है कि भाई पहले ऐसा होता था ना, अनमोल बिश्नोई बाहर बैठा हुआ है, रोहित गोदारा हमारे जो कैमरा पर्सन है, हम तो चलिए कवरेज करते हैं, हमारे कैमरा हमारे साथ होते हैं, लेकिन अगर आप अपने फैमिली में किसी बोले रोहित गोदारा कौन है, अनमोल बिश्नोई, तो कोई नहीं जानता। तो इनका ये होता है स्टाइल, ये फोन करते हैं, आप बिजनेस में आपको फोन करके मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ, मैं अनमोल बिश्नोई बोल रहा हूँ, तो वो गूगल करके देखो, तो अब गूगल में पहला आर्टिकल आएगा सलमान खान पनवेल फायरिंग, आएगा रेडी फिल्म की शूटिंग, तो उन्होंने लगा भाई फोन रियल है, इनको पैसे दे देना चाहिए। तो बेसिकली ये 3-4 रीजन थे, एक तो पहले सलमान खान को मैसेज देना, दूसरा अंडरवर्ल्ड पे कब्जा जमाना, तीसरा मुंबई में बिजनेस का मार्केट बनाना, और चौथा मैसेज ये था कि सीधे दाऊद इब्राहिम डी कंपनी तक मैसेज आए कि भाई अब अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड के अंडर नहीं है, अब एलबी गैंग के अंडर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अंडर में है। नहीं सर, ये तो हम प्रेजेंट देख रहे हैं, लेकिन आपने कहा 26 साल से गांव उस बदले की आग में जी रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इसमें बीच में कहाँ से आ जाता है? गांव, ये घटना तो बहुत है, तब लॉरेंस की उम्र बहुत कम रही होगी। बिल्कुल, लॉरेंस बिश्नोई दूतारा वाली का रहने वाला है। मतलब दाऊद इब्राहिम जब 1993 में ब्लास्ट करके बाहर चले गया था, तो लॉरेंस बिश्नोई 1 साल का होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ 1992 की है, डेट मुझे याद नहीं है, हमारे पास उसका पूरा डोजियर है, 1992 में वो पैदा हुआ है। तो सोचिए जब दाऊद इब्राहिम बड़े बड़े कांड करके इंडिया से बाहर भाग गया, जब एक दूतारा वाली में एक लड़का केवल 1 साल का था, लेकिन उसने देखते देखते पिछले कुछ सालों में अपना कद दाऊद इब्राहिम के बराबर पे लाके खड़ा कर लिया है। लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई परिवार से आता है, उसका भाई अनमोल बिश्नोई खुद बिश्नोई है, एक सचिन बिश्नोई थापन जो सिद्धू मूसेवाला में वांटेड था और जिसे अजरबैजान से लेके आए, ये 3 लोग। इसके अलावा इनकी कम्युनिटी में और ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर हैं जो बिश्नोई कम्युनिटी से इत्तेफाक रखते हैं। इनके परिवार का इतिहास भी कहता है कि अपराध से कोई लेना देना था नहीं, इनके परिवार सब, एक तो ये मिथ हम दूर कर देंगे, इसके पिता पुलिस में, बहुत सारी मीडिया इंडस्ट्री ने खबर चलाई कि इसके पिताजी पुलिस में हैं, इसकी गर्लफ्रेंड है, ये सब बकवास खबर है। हम इसके घर गए, हमने इसके घर के बहुत सारे लोगों से बात की। अभी मुझे इसके एक दूर की दादी और एक रिलेटिव मिली थी मुझे मुकाम मंदिर में, हमने उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि लॉरेंस के पिता कभी पुलिस में रहे हैं, उसके पिता ठेठ जमींदार हैं जो किसान होते हैं, और एक करीबन 100 किला से ज्यादा उनकी जमीन है। मैं लॉरेंस के खुद घर गया था, बड़ा आलीशान घर है उसका, उसके मम्मी पापा दोनों रहते हैं जो बुजुर्ग हैं, एक बेटा जो है वो जेल में साबरमती में, एक बाहर है, और गर्लफ्रेंड जैसी उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। हमने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू करे, वो शुरू से लंगोटधारी रहा है, हनुमान के भक्त जैसे कि उनके हैं, या वो फ्रीडम फाइटरों को मानते हैं जो उनकी फिलॉसफी है इन लड़कों की। तो ये बिल्कुल मिथ है, झूठ है कि उसके पिता पुलिस में थे। और आपने जो बताया सलमान का दुश्मन, देखिए सलमान को लेके उसने एक इंटरव्यू दिया था बहुत साल पुराने, वो चीज आज भी उनको खटक रही है। और वो सलमान को, मेरे को 2 नजर में आता है, सलमान को मारना शायद उनका टारगेट नहीं हो सकता है, सलमान को डराना टारगेट हो सकता है कि सलमान आए और मुकाम मंदिर में आके माफी मांगे, जैसे कि बहुत सारे बिश्नोई समाज के लोग कहते हैं कि सलमान आए और मुकाम मंदिर में माफी मांगे। लेकिन सलमान माफी क्यों मांगेगा? क्योंकि उसके फादर कहते हैं कि भाई मेरे बेटे ने मारा ही नहीं है, कोर्ट की नजर में वो गुनहगार है नहीं। हालांकि उनके गांव वाले कह रहे हैं कि ये लड़ाई कानूनी अभी लंबी चलेगी, सुप्रीम कोर्ट और आगे तक वो देखने वाली बात होगी। नहीं, अगर हम लॉरेंस के इतिहास की बात करें, जैसा कि आपने कहा, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि लॉरेंस शुरू से आपराधिक किसी खानदान से आता हो, ऐसा नहीं है। कहाँ से क्राइम की दुनिया में एक इंसान आता है और इतना बड़ा बन जाता है? देखिए, एक गैंगस्टर होता था रॉकी फाजिल्का, जो फाजिल्का का रहने वाला था, उसको यूपी का लॉरेंस बिश्नोई का गुरु अगर बोलें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जब दूतारा वाली से अबोहर से आया चंडीगढ़, तो उसने डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। डीएवी कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई विक्की मिद्दू खड़ा से, जो जिसको कि विक्की मिद्दू खड़ा वो अपना सगा भाई जैसा मानता था। तो विक्की मिद्दू खड़ा छात्र राजनीति में था, छात्र राजनीति में इन्होंने जो 2 पार्टियां होती, विरोधी पार्टी के घर में आग लगा दी, उसमें लॉरेंस बिश्नोई भी शामिल था। वो पहला वाक्य था जब लॉरेंस बिश्नोई जेल पहुंचा, पुलिस की हवालात पहुंचा, और वहां पे उसके बाद वो नंबर ऑफ क्राइम में, एसी में छात्र राजनीति जुड़े करता गया, और जेल में फिर उसकी बहुत सारे गैंगस्टरों से मुलाकात हुई, जिसमें जग्गू भगवानपुरिया है, संपत नेहरा तो खैर उसके साथ पढ़ाई करता था, वो भी छात्र नेता था और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था। उसने नेशनल लेवल पे कई सारे स्पोर्ट्स करे हैं, और उसके फादर उसे एक ओलंपियन बनाना चाहते थे, अभी हम उसके भी घर होकर आते। तो लॉरेंस की जर्नी ये थी, वो लॉ का स्टूडेंट था, वो एथलीट था, वो घुड़सवारी करता था, तो पढ़ाई में ठीक ठाक था। पढ़ाई में ठीक ठाक था। बेसिकली ये जितने भी गैंगस्टर हैं, चाहे रोहित ये आप इसकी बात कर लें, संपत नेहरा, गोल्डी बरार, लकी पटियाल, लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, ये और या इसका जो गोल्डी बरार का जो भाई था
ये सारे लोग जो थे ये स्पोर्ट्समैन थे, छात्र राजनीति में थे, लेकिन ये धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में चले गए और इन सबके क्राइम में जाने की वजह इनकी जो छात्र पॉलिटिक्स थी, बेसिकली वहीं से इनकी शुरुआत हुई है गैंगस्टर बनने की। वहां से शुरू होते हैं और उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि खुद कोई गोली नहीं मारी, हाँ, लेकिन फिर भी लॉरेंस ने तो कभी, मेरे को लगता नहीं, इसको लेकर भी कहानियां है कि वो जेल में क्यों है जब उन्होंने खुद कोई गोली नहीं मारी, इसके पीछे की भी कहानी है। हाँ, वो केस है ना, चूंकि मास्टरमाइंड है। अब लॉरेंस का भाई अनमोल है, अनमोल बाहर से क्राइम करा रहा है। अब सिद्धू मूसेवाला जब हत्याकांड हुआ, मैं अमृतसर में था जिस दिन, दो पंजाब के जो गैंगस्टर थे उन लोगों का इनकाउंटर बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे हुआ। उस दौरान एक न्यूज भी आई कि लॉरेंस को किसी ने फोन किया है बाहर से, एक बंदे ने, और ये बोला कि भाई टीवी देख लो। तो डोंगल वाले फोन होते हैं, जैसे हमारा फोन होता है उसमें वाईफाई होता है, तो दूसरे फोन पे तो एक बंदा तिहाड़ में फोन लेके जाता है मंडोली, और उसके बाद वो लॉरेंस बोलता है कि हाँ, वो कहता है भाई टीवी खोल के देख लो, काम हो गया है, मतलब कि मूसेवाला को मार दिया है। तो आप सोचिए ना, मतलब कि अंदर से बैठ के प्लानिंग कर रहा है और साबरमती जेल में फोन चला रहा है। हालांकि एजेंसी और अधिकारी बोलते हैं कि ये झूठ है, लेकिन इंटरव्यूज हुए हैं जी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, अगर आप सिद्धू मूसेवाला की बात कर रहे हैं, जो दुश्मनी की कहानियां हैं, जो रियल कहानियां दोनों मिलती जुलती हैं। जो इनकी दुश्मनी हो गई सिद्धू मूसेवाला से, सक्सेस पसंद नहीं आ रही थी उन्हें। नहीं, देखिए, दो चीजें, सक्सेस पसंद भी नहीं आ रही थी। जो गोल्डी का जो भाई था उसका मर्डर होता है चंडीगढ़ में, गुरलाल बराड़, वो बड़ा बॉडी बिल्डर था। अगर आप उसकी फोटो देखेंगे तो एकदम बिल्कुल एकदम बॉडी बिल्डर, एकदम जिम करने वाला। उसका जब मर्डर होता है तो उसके मर्डर से गोल्डी को बड़ा धक्का लगता है और वो ये पता चलता है कि बम्बैया गैंग ने उसका मर्डर कराया है। उसके बाद विक्की मिद्दू खड़ा का मर्डर होता है। विक्की मिद्दू खड़ा के मर्डर में भी नाम आता है कि भाई ये सिद्धू मूसेवाला ने कराया, क्योंकि उसका जो मैनेजर है शगुनप्रीत, उसके जो म्यूजिक स्टूडियो है उसमें आगे शूटर रुके थे। इंस्पेक्टर सेल ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी था। उसके बाद शगुनप्रीत ऑस्ट्रेलिया भाग गया। उसका बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कराया जाता है। और सिद्धू मूसेवाला मर्डर को मुझे बहुत अच्छे से याद है, मतलब दिल्ली पुलिस में एक अफसर है, उनका नाम नहीं बता सकता, हमें करीबन सिद्धू मूसेवाला मर्डर के 1 साल पहले उन्हें बताया था कि पंजाब पे काम करना काफी आगे ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि पंजाब में अभी गैंगस्टर और ये जो टेरर है काफी बढ़ने वाला है। और क्योंकि उसके पहले एक बार सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए प्लानिंग बाकायदा रची जा चुकी थी। उसको लेके दिल्ली पुलिस ने, पंजाब पुलिस से कम्युनिकेशन भी किया था। एक शाहरुख नाम का गैंगस्टर है, वो पहुंचा था मानसा, लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे। और उसके बाद वो सेकंड अटेम्प्ट में सिद्धू मूसेवाला को मार देते हैं। सिद्धू मूसेवाला शायद मुझे लगता है अपनी गलती से भी उनकी जान गई है, क्योंकि उनको गनर वगैरह मिले हुए थे जिस दिन, और वो लेके नहीं गए थे। और पहले तो थ्रेट परसेप्शन था। एक अधिकारी जो उनका नाम हम नहीं बताएंगे, वो मानसा में पोस्टेड थे जब इलेक्शन की कैंपेन चली थी, सिद्धू मूसेवाला ने चुनाव लड़ा था, तब भी उसको भरी सभा में मारने का प्लान था, रॉकेट लॉन्चर जैसे वेपन से सिद्धू मूसेवाला को। लेकिन वो प्लान फेल हो गया, क्योंकि वो प्लान कर नहीं पाए एग्जीक्यूट जो शूटर थे। तो उसके बाद ये टाइम चुना जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ 2022। कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था कि डायरेक्ट बातचीत हो लॉरेंस की और सिद्धू की, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला ने कभी फोन नहीं किया है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की जरूर बात हुई है सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए कि कैसे प्लान एग्जीक्यूट करना है। और ये बात बिल्कुल जग जाहिर है कि लॉरेंस बिश्नोई जिस जेल में रहा है वहां उसने मोबाइल फोन का बेजा इस्तेमाल किया है। गोल्डी पे भी मैं सर आना चाहूंगा, जो कि आपने लिया, कि गोल्डी और लॉरेंस का क्या कनेक्शन है? जिस तरीके से दोनों की बॉन्डिंग देखने को मिलती है, जिस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मानते हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड है बिल्कुल। देखिए, वो बिल्कुल सिख है, ये बिश्नोई है, वो मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। हम न्यूज 18 इंडिया पहला चैनल है, मैं और मेरे कैमरा पर्सन है रंजन चंद्रा, हम लोग उसके घर गए हैं, गोल्डी बरार के। मुझे लग रहा है शायद हिंदुस्तान का कोई चैनल उसके घर नहीं जाता होगा। हम लोग जब उसके घर बाहर शूटिंग कर रहे थे तो हमें एक SHO थे, उन्होंने बोला कि अपनी रिस्क पे करिएगा, कल को कुछ हो जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो हमने कहा देखे जाएगा। फिर हमने कहीं से अपना अप्रोच लगाई, उसके फादर का नंबर लिया, उसके फादर ने हमें मिलने बुलाया। उसके फादर ने हमें कहानी सुनाई कि भाई मेरा एक बेटा स्पोर्ट्समैन था, मतलब वो भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था और बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करता था, गोल्डी बरार। हम उसके स्कूल भी गए थे, उसके कोच से मिलके आए। तो उन्होंने बताया कि जब गुरलाल का मर्डर हो गया तो भाई क्या करेगा, सगा भाई तो गुरलाल का कोई था ही नहीं, ये दोनों कजिन ब्रदर हैं। सिद्धू मूसेवाला वाला केस से पहले शायद गोल्डी बरार को कोई नहीं जानता होगा इतने बड़े फेम में। तो गोल्डी बरार के जब हम गए तो गोल्डी बरार इकलौता लड़का है अपने बाप पिता का, उनके पिताजी पुलिस में थे, और गोल्डी बरार की एक बहन है, उसका भी हमने इंटरव्यू किया। तो गुरलाल बरार उसका कजिन भाई था। तो जब गुरलाल का मर्डर हुआ तो जाहिर तौर पर वो क्राइम में आ गया
और उसके बाद ये सब वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ाई करते थे। जो लकी पटियाल है, जो आज बिल्कुल इनका एंटी है, जिसको बम्बिया गैंग का बताया जाता है, जो बाहर है, वो भी पहले एक जमाने में सब ये दोस्त हुआ करते थे, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराल, लकी पटियाल। लेकिन ये छात्र राजनीति में दो अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ एबीवीपी एनएसयूआई है, वहाँ भी उनके सूपू और एक और संगठन है, तो उनकी पॉलिटिकल फाइट चलती रहती है। तो उसी में ये एक ये सारे गैंगस्टर एक तरफ थे, कुछ गैंगस्टर दूसरी तरफ हो गए, और वो जो दुश्मनी थी वो बढ़ती चली गई, और उसके बाद ये फिर हार्डकोर क्रिमिनल बन गए जब ये जेल में आए। तो लेकिन सर सिंगर्स की अगर हम बात करें, पंजाबी सिंगर्स को धमकी देना, अभी हाल में बादशाह का केस आया था, उन्होंने कहा उनको भी धमकी मिली है। सलमान खान एक चीज हो जाते हैं कि भाई आपकी चलिए पर्सनल दुश्मनी, आपकी भावनाएं वहां पर हाथ कर दी, लेकिन सिंगर्स को धमकी देना, पंजाबी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से खौफ में रखना, ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है। ये देखिए बिल्कुल है। पंजाब की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो करोड़ों रुपए की है, जैसे बॉलीवुड है ऐसे उनकी पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री करोड़ों रुपए की है। और कुछ म्यूजिक इंडस्ट्री ऐसी थी जिसमें कि गैंगस्टरों का पैसा भी लगा था। ये चीज एजेंसीज के डोमेन में है, और वो अपने मन मुताबिक गाने प्ले करने के लिए बोलते थे कि भाई आज तुम अगर इस फंक्शन में जा रहे हो, तो अगर तुम्हें 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो 2 करोड़ हमारे होंगे प्रोडक्शन मनी, 3 करोड़ तुम अपने पास रखो। तो ये सिंगर्स को धमकी देने का प्रचलन बहुत पुराना है गैंगस्टरों का। मनकीरत ओलक, गिप्पी ग्रेवाल, एपी ढिल्लो, ये बादशाह का नाम आ रहा है। इसके अलावा करण औजला, इन तमाम गैंगस्टरों को थ्रेट है। करण औजला तो दुबई शिफ्ट हो गए, कनाडा छोड़कर। उसका प्रोग्राम होने वाला है दिल्ली में अभी, और मुझे पंजाब पुलिस के अफसर बताया कि उसकी इतनी जबरदस्त सुरक्षा होती है, इसका कोई नाम नहीं। जिस तरह की अभी इसका एक और अभी सिंगर थे जिनका प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, उनकी भी सुरक्षा देखिए आप, कितनी हाई फाई सुरक्षा में वो आए थे। एपी ढिल्लो का भी दिल्ली में एक प्रोग्राम होने वाला है, उसको अभी परमिशन नहीं मिली थी, अभी उसको परमिशन मिली है, क्योंकि उसको एनओसी क्लियर नहीं करी थी, क्योंकि उसको थ्रेट था। क्योंकि हमने वो सबसे पहले वीडियो दिखाया था उसके घर कैसे कनाडा में फायरिंग हुई है, बिल्कुल वीडियो गेम में जैसे फायरिंग करते हैं वैसे फायरिंग करके गए गैंगस्टर। तो इन लोगों को थ्रेट है, और इसमें भी कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जो अब एक खेमे में हो गए, दूसरे खेमे में हो गए, ऐसा उन पे आरोप लगता है। कई बार सर लक्ष्य मारना होता है, या फिर ऐसा होता है कि सिर्फ डराना। डर के ही तो बिजनेस है, डराएंगे तो अपने आप मनी आएगी। अब देखिए ना, सलमान खान को इतना डरा दिया गया है अब कि 50 से 60 पुलिस वाले सलमान खान के इर्द गिर्द होते हैं। जो वो उनकी घर की खिड़की है पैक हो गई, उस पे भी अब वो खड़े होकर अपने फैंस का स्वागत बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं, बुलेट गाड़ी में चलते हैं, इवेंट्स में जाना बंद कर दिया, इवेंट जाना बंद। बिग बॉस के सेट पे आए थे, सलमान खान ने क्या बोला वो सबने सुना। तो ये जो लॉरेंस का पूरा नेटवर्क है, ये काम कैसे करता है? देखने में देखिए बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये बिल्कुल कॉर्पोरेट कंपनी है कि कॉर्पोरेट कंपनी में एक सीईओ हो गया, कुछ डायरेक्टर्स हो गए, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, कुछ एम्प्लॉइज हो गए, कुछ ट्रेनी हो गए, कुछ इंटर्न हो गए, कुछ फॉरेन फ्रेंचाइजी हो गई, इंटरनेशनल पूरा एक तरीके से कॉर्पोरेट कंपनी। हाँ, ऑर्गेनाइज्ड है, कि भाई फैला हुआ नहीं। हाँ, कि जेल में एक स्क्रिप्ट रची कि आज भाई ये टारगेट है, उसके बाद यूएस में बैठे हुए जो गैंगस्टर हैं उनको काम दिया गया, फिर उन्होंने शूटर्स की रिक्रूटमेंट की कि भाई ये अच्छा है, ये हमारे लिए काम का है, ये काम का है। फिर उनकी रकम तय हुई कि भाई तुम्हें इस काम के लिए इतना पैसा मिलेगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये वेपन्स जाएंगे। फिर वेपन्स आए, चाहे वो एमपी से आए, क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान से आ रहे हैं या यूरोप से आ रहे हैं, वो जिगाना हो गई या स्टार पिस्टल हो गई, इस तरह के AK-47 हो गई, और उसके बाद वो प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर एक कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो केवल क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, वो छुपाने में, ट्रेवल कराने में, रुकवाने में, खाना पीना खिलाने में, और फिर आगे रूट कराने में। जैसे डंकी रूट से कुछ लोग बाहर भी भागते हैं। तो ये एक पूरा कॉर्पोरेट कंपनी है। लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, मतलब LV कंपनी है, पूरी कॉर्पोरेट कंपनी के तौर पे काम करी। और आप देखिए बाबा सिद्दीकी को मारने में 26 लोग अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आप सोचिए कि कितनी लार्ज कॉन्स्पिरेसी होगी। साबरमती से प्लान बना, यूएस में बैठे अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा ने रिक्रूटमेंट की। शूटर कहाँ से आए? पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, मुंबई से, पुणे से, 4-5 स्टेट के शूटर लिए उन्होंने, उनकी रिक्रूटमेंट की। फिर उन्हें हथियार पंजाब से आए, क्रॉस बॉर्डर से उन्हें हथियार मिले, फिर उनको रुकने का इंतजाम किया, फिर उन्होंने बाकायदा रेकी की। उसके बाद देखा बाबा सिद्दीकी को आज टारगेट करना है, और फिर दशहरे के दिन उनको टारगेट किया। नहीं, सोशल मीडिया पर यह भी कहा जाता है कि लॉरेंस के पास एक पूरी 700 से 800 लोगों की सेना है, बच्चे बना रखे हैं। वो 1000 से ऊपर हो चुकी है। वो 700 तो NIA की चार्जशीट में है, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये दाऊद इब्राहिम के तर्ज पर लॉरेंस बिश्नोई आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको बताऊं, लॉरेंस बिश्नोई की खासियत ये है कि यह पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीजें आ गई हैं कि वो नियम का बड़ा पक्का है। मतलब एजेंसी जब उसको लेके आती है पूछताछ करने, तो अगर उससे आप पूछेंगे तुमने सुबह क्या खाया, तो वो ये बताएगा कि मैंने सुबह ये खाया। एक जितना सवाल उतना जवाब, फालतू कुछ नहीं बोलेगा। तो एजेंसीज को उससे उगलवाना बहुत आसान होता है, क्योंकि
झूठ नहीं बोलता है, जो क्राइम किया बता देगा हाँ ये किया। नहीं सर, आपने पूरे नेटवर्क की बात की, लेकिन एक कॉमन मैन होने के नाते मन में सवाल आता है और दुख भी होता है कि जेल से ये चीजें कैसे ऑपरेट हो रही हैं। मोबाइल फोन भी, मतलब जेल प्रशासन को भी पता है कि वो वहां पर मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। पूरा नेटवर्क इतने ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे चल रहा है, मुझे पता है, आपको पता है, लोगों को पता है, फिर भी चल रहा है। देखिए फोन जेल में कई बार इसलिए भी जाते हैं, ये बोलना गलत नहीं होगा कि कुछ बार फोन इसलिए भी यूज होने देती हैं एजेंसियां कि उससे इंटरसेप्शन सुन के कोई केस गुड वर्क हो या कोई बड़ा क्राइम होने से रोका जाए। लेकिन उसका दुरुपयोग ये होता है कि गैंग्स अपनी प्लानिंग, अपने प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं। अब अभी नादिर शाह हत्याकांड हुआ तो उसमें जो हासिम बाबा जो गैंगस्टर तिहाड़ में बंद था वो फोन चला रहा था, उसने लॉरेंस बिश्नोई से फोन पे बात की। सोचिए आप, साबरमती जेल में वो बंदा लॉरेंस बिश्नोई बंद है और हासिम बाबा तिहाड़ में बंद है, दोनों फोन पे बात कर रहे हैं धड़ल्ले से कि भाई नादिर शाह को मार दिया या नादिर शाह को मारना है, लड़के तैयार हो गए। और जब टीवी में खबर देखी तो भाई ने फ्लश कर दिया फोन को टॉयलेट में। और जेल प्रशासन की क्या रणनीति होती है? मान लीजिए आपके जेल में लॉरेंस बिश्नोई है, तो किस तरीके से उनसे आप पेश आते हैं, क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? देखिए कैदी को जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से सुविधाएं दी जाती हैं। हर कैदी का एक राइट्स होता है। वो कैदी चाहे कोई फिल्म स्टार हो, कोई पॉलिटिशियन हो या कोई आम कैदी हो, सबके अपने राइट्स होते हैं। उन्हें 2 टाइम खाना मिलता है, 1 टाइम का ब्रेकफास्ट मिलता है। जो बहुत हार्डकोर कैदी होते हैं उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है या उन्हें हाई रिस्क वार्ड में रखा जाता है। अब जैसे नीरज बबानिया है, जैसे दिल्ली का दाऊद बोला जाता था एक जमाने में, जो पिछले कई सालों से तिहाड़ में बंद है। उसकी कहानी ये है कि वो मेंटली, बताते हैं कि एजेंसी के अधिकारी कि वो मेंटली डिस्टर्ब जैसा हो गया है, क्योंकि उसके बैरक में चारों तरफ दीवार है, गुप्त अंधेरा रहता है, बताते हैं कोई बात करने वाला नहीं है। और 8-10 साल से अगर आप सोचिए आपको कोई बात करने वाला नहीं हो, किसी से आप बात नहीं कर सकें, आपके टीवी नहीं देख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, बस एक आपको कमरे में बंद रहना, वहीं खाना पीना है, वहीं सोना है, आपकी जिंदगी वहीं है, तो डिप्रेशन का लेवल कहाँ जाएगा? तो हालांकि उस पर बहुत सारे मुकदमे जो है वो खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे केस में बरी हो गया, कुछ केस जो हैं अभी चल रहे हैं नीरज बबानिया पे। तो ये कैदियों के लीगल राइट्स होते हैं, उनके मुलाकाती उनसे मिलने आते हैं। उसमें कैदी का राइट्स होता है कि भाई मुझे आपसे मिलने के लिए मैं इच्छुक हूँ, तो आपका नाम वहाँ पे आप पर्ची लिखवाइए, 2-3 मुलाकात की टाइम होती है, उसमें मिलने के लिए आप मिलने आ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से लॉरेंस बिश्नोई से उसके वकीलों के अलावा कोई मिलने जाता नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। सर जेल को लेकर हम बात कर रहे हैं, जेल की अगर बात की जाए, जैसा आपने कहा कि सबके लिए एक जैसा ही मैनुअल होता है, लेकिन फिर भी ये सवाल आता है कि भाई आपके अगर जेल में लॉरेंस बिश्नोई है तो आपको सब पता है कि एक्टिविटीज आपके पास हो रही हैं। प्लस मैंने कई लोगों को यहाँ तक कहते हुए सुना है कि बड़ा कोऑपरेटिव है लॉरेंस बिश्नोई। जेलर तक ने तारीफ कर दी कि बड़ा कोऑपरेटिव है, सारी बातें मानता है, सब सुनता है, तो सॉफ्ट कॉर्नर भी देखने को मिल गया। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मैं अभी पंजाब गया था, एक अधिकारी ने जो सबसे पहले लॉरेंस को गिरफ्तार किया, उन्होंने कहा था कि अगर जमीन पे सुला दोगे तो वहाँ भी सो जाएगा। अच्छा। खाना तो खाता ही नहीं है भाई को, दूध दही ये सब पसंद है खाने के लिए, और वो सूर्य नमस्कार करता है, योग करता है, ध्यान लगाता है, नवरात्रि में व्रत करता है, जो हमने सुना। और ये सुनी बात नहीं, मतलब इसको अधिकारियों ने इसकी तस्दीक भी की कि हाँ ये बात लोग पसंद करते हैं। हाँ ये लोग पसंद करते हैं कि लंगोटधारी है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और ये आपको पता है इनके गैंग का एक खासियत है, हमने एक शो चलाया था, ये अंडरवर्ल्ड का नया गुरु, ये इसको गुरुजी बोलते हैं, इसके गैंग में इसका कोड नेम है गुरुजी। और आधे ज्यादा गैंगस्टर कुंवारे हैं, ना गर्लफ्रेंड है ना किसी की पत्नी है, और इसकी 2 वजह हैं। ये क्रिमिनल हैं, इन हर क्रिमिनल का पिक्चर में आप देखते हैं सॉफ्ट कर्नर क्या होता है, वाइफ है गर्लफ्रेंड। इनके वो सॉफ्ट कर्नर कोई नहीं। अच्छा, और गैंगस्टरों का ये असूल होता है वो माँ बाप को टारगेट नहीं करते हैं कभी, किसी के माँ बाप को मैंने तो नहीं सुना कि किसी माँ बाप को टारगेट किया हो। गर्लफ्रेंड और पत्नी, यही 2 सॉफ्ट टारगेट, और इन्हीं की बदौलत पकड़े भी जाते हैं, फरारी काटते हैं। तो पता चला गैंगस्टर पत्नी के पास गया हुआ है या गर्लफ्रेंड के पास गया और पुलिस ने ट्रैप लगाया और पकड़ लिया, हनी ट्रैप करवा दिया। तो इनका है बलकारी, जय बलकारी नारा है। ये बिल्कुल हनुमान जी के भक्त हैं। इनकी सारी पोस्ट में आप देखिए जय बलकारी से ही शुरुआत होती है, जय बलकारी से इनका एंड होता है। और स्टाइलिश कपड़े पहनने का शौक है। मैं एक किस्सा नहीं सुनाना चाहता हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ कि मैं एक बार लॉरेंस से एक पुलिस कस्टडी में मिलने गया, तो मैंने देखा उसको बाकायदा महंगे जूते और शानदार टी शर्ट, मतलब लाखों रुपए के तो उसके जूते होंगे और टी शर्ट होंगी, मतलब जो रईस लोग पहनते हैं उस तरह से। ये उसका जेस्चर है। मैंने उसके नरेश बिश्नोई हैं, उसके भाई दूतारा वाली, हमने उनसे पूछा चचेरे भाई, मैंने कहा ये इतने महंगे, कह रहा है भाई 100 किला जमीन है हमारी, करोड़पति हम घर से हैं, हमें कोई अच्छा पहनने से थोड़ी कोई रोक सकता है। अब जैसे संपत नेहरा का आप एक देखेंगे यूट्यूब पे एक पुराना वीडियो, उसको एक जगह पेशी पे ले आ रहे थे, तो उसने यहाँ पे भगत सिंह की टी शर्ट पहनी हुई थी। पुलिस वालों ने उसकी टी शर्ट उतरवाई और उसको एक गंदी सी टी शर्ट पहना दी।
अभी हम पंजाब राजस्थान गए थे, मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन गए थे पंकज गोसाई, तो हमको एक किस्सा सुनाया कि भाई वो उसकी टी शर्ट उतरवा दी और उसको ये टी शर्ट पहनवा दी। तो ये फ्रीडम फाइटरों को अपना वो आइडियल मानते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, पूजा पाठ करते हैं। नवरात्रि में सोचिए ना, कौन गैंगस्टर जो है 9 दिन के व्रत रखता है। और लोगों के सेंटिमेंट्स भी समझते हैं कि हाँ, बाहर क्या चल रहा है। हाँ हम वैसा ही कुछ कंटेंट क्रिएशन की जो बात होती है समझते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। उसका आप उदाहरण देख लिया ना, बड़ा सही सवाल पूछा। आफ्ताब पूना वाला श्रद्धा वालकर मर्डर केस हुआ, उसमें बहुत हिंदू मुस्लिम हुआ, कितनी जगह इसकी भाई कैसे लव जिहाद और टुकड़े काट दिए। अभी उसको भी धमकी दी थी। लॉरेन बिश्नोई के जो शूटर पकड़े गए हैं उनके टारगेट पर ये भी था, आफ्ताब पूना वाला। इसको टारगेट था या तो कोर्ट में मारेंगे या जेल के अंदर मारेंगे। तो ये वो भी ढूंढ रहे हैं कि कौन एंटी इंडियन है, किसने इनोसेंट्स को मारा है या उसके साथ क्राइम किया, तो ये उन लोगों को टारगेट। तो इसलिए लोग इसे हिंदू डॉन बोल रहे हैं। ये उसका फायदा है कि इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि यार ये हमारे फेवर का बंदा है, अपने जैसा आदमी है ये। जैसे वो होते हैं ना कि वो रॉबिन हुड है, मतलब गरीबों का मसीहा है या लोगों की सुनने वाला है या अत्याचार सहने वाला नहीं है। नहीं तो बिश्नोई समाज के अलावा भी क्या लॉरेंस बिश्नोई सुनता है किसी के लिए कुछ करता है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। जेल में जो कैदी बंद होते हैं लॉरेंस के गुर्गे, उनके घर वालों को ये मदद कराता है। किसी की बहन की शादी कराएगा, किसी गरीब माँ का इलाज करा देगा, किसी को भाई को पैसों की दिक्कत है वो कराएगा, या फिर अहम की लड़ाई, जैसे सिद्धू मूसेवाला में जो पंजाब के जो 2 गैंगस्टर थे, उनमें से एक जो गैंगस्टर था उसकी बहुत बेइज्जती की गई थी जेल में, उसकी पग वग उतार दी गई थी एंटी गैंग ने। तो उसको लॉरेंस ने कैचअप कर लिया। लॉरेंस ने कहा यार ये हमारे लिए काम का बंदा है, उसको गैंग में लिया, फिर बोला तेरा बदला हम लेंगे, तू हमारे लिए काम कर। तो लॉरेंस के गैंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना पैसे से उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं आप यूथ देखिए ना, नाबालिग बोल रहे हैं भाई मुझे कोई काम दे दे, लड़कियां आ रही हैं मुझे काम दे दो कोई। एक चंडीगढ़ में लड़की पकड़ी गई थी जो एक बड़े गैंगस्टर को मारने के लिए कोर्ट में वकील की ड्रेस पहन के रिहर्सल करने चली गई। सोचिए ना, युवा लड़कियां जो हैं वो लॉरेंस का गैंग ज्वाइन करना चाहती हैं फ्री में, पैसे नहीं चाहिए हमको। पटियाला हाउस कोर्ट में मैं और मेरे साथी दीपक विश थे, हम लोग गए थे। आप पूछिए कि वो लड़कियां आ गई वहां फोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी लेना है दूर से, वो अपने बख्तरबंद गाड़ी के अंदर भाई एकदम। भविष्य क्या देख रहे हैं सर, आने वाले 5-10 साल लॉरेंस बिश्नोई कैसे देख रहे हैं आप? चीजें ऐसी रहने वाली हैं, बदतर होनी है, या फिर कुछ सोल्यूशन भी आप देखिए ये तो एजेंसी पे डिपेंड करता है कि कितना क्राइम को कंट्रोल करेंगी भारत की एजेंसियां और स्टेट पुलिस। और ये लॉरेंस का सिंडिकेट जो अब हिंदुस्तान के करीबन 11-12 राज्यों में और 7-8 कंट्री में फैल चुका है, ये क्या और बढ़ेगा, ग्लोबल होता जाएगा, या फिर धीरे धीरे इनके जो एसोसिएट्स हैं उन्हें पकड़ा जाएगा, उन्हें जेल में भेजा जाएगा? बिल्कुल, तो ये एजेंसियों पर निर्भर करता है भाई अब लॉरेंस बिश्नोई का क्या होना है। सवाल कई सारे उठे हैं लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, जवाब अब जो एजेंसी को ही देना है, सरकार को देना है। अगर कहा जाता है कि संरक्षण आपने दे रखा है, तो उसके बावजूद भी अब जो जवाब है सरकार को ही सारे देने हैं लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। हमने सर से जानने की कोशिश की लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, जो इनसाइट्स थी, सोशल मीडिया पर जो मिथ थे, जो सच्चाइयाँ थी, जो नहीं थी, सारी बातें जानने की कोशिश की। आपको ये हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।